कहाँ गए हो पड़ोसी? हमको छोड़ दी ना, पैसा ले ली ना। हाँ अरे वो नहीं, इनसे बोले हैं तो इनकी गाड़ी की चाबी वहीं लॉक हो गई है गाड़ी में। और ये बाजू वाले से बोले हैं तो उनका पूरा झोपड़ा उड़ गया है। तब वो झोपड़ा सुधारने में लगे हैं। तो अब जा रहे हैं दूसरों के पास, उधर उस साइड में, शायद वही कोई चल रहे। ठीक है। हाँ बारिश हो थी ना, यह वजह से तो परेशानी है। तुम्हारे लगा दो, पानी आ जाएगा नहीं अंदर। दरवाजा लगा दो, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश है। हैं? अरे तो उनका झोपड़ा उड़ गया है ना, झोपड़ा बना हुआ था। अरे सब भीज न जाए पुट्ठा। हाँ भीज गएगा। हाँ ये पैंट पहने का है। बिटिया सो गई है, बउआ रो रहा है। का हाँ धो गए बर्तन? धो लो। पानी थोड़ा कम हुआ है ना? अरे कम हो जाए ना तो गाड़ी मिल जाएंगे। कम नहीं हो रहा इसलिए गाड़ी वाले यहाँ पर। का चला पापा ले थे। पापा ले लिया। ये छुपा गया, अच्छा छुपाएगा चिपू ही गया। चलो चलो चलो, रिक्शा आ गया। मामा आ गए। हाँ चलो जल्दी से। गाड़ी आ गई दोस्तों, बहुत मुश्किल के डबल भाड़ा में तैयार हुए। हम पहले सामान रख के आते हैं। हाँ पहले सामान रख के आते हैं। वो वाली बैग ले लेंगे आने के टाइम में। अरे का किन जाए ऐसे रास्ता में आंधी पानी आ गए, का किन जाए। अरे मामा कुछ मौसम एकदम साफ था ना, फिर भी पता नहीं कैसे अचानक से मौसम बन गया। और एक बार लेके आते हैं। थोड़े पानी कम होगा तो अच्छा है। चलो हटो, बबू को उठा लो अच्छी तरह से। हम बिट्टी को लेना, ये बैग को टांगना पड़ेगा। बिट्टी आजा, बाल्टी सब अंदर है। तुम चलो रिक्शा के पास, हमारी बिट्टी को ले आके। बादल गरज रहे हैं, बचा के जाना इधर से। हैं? हाँ निकलो तो तुम। नहीं बन रहा क्या? चलो 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 जाई थे। आज जाई थे, आज बरसात हुई है। सोवा थी। ये देखो बिटिया सो गई। इसको अंदर ही बैठा दो। मौसम खराब नहीं था, लेकिन अचानक से बरसात आ गई। हवा चली, बस बारिश आ गई। हाँ ठंडी है। हाँ सही बोल रहे हैं। आगे उसका लाइट आ गया तो दिखाई नहीं देता। हाँ हमारे बाजू में दो गाड़ी हैं, उनको बोला था तो वो बोले थे चल देंगे, लेकिन जब बारिश आंधी आ गई उनका झोपड़ा उड़ गया। तो अब बोल रहे हैं कि अब हम अपना झोपड़ा बना रहे हैं, भैया नहीं चल देते। अब उनका भी परेशानी है ना, अब उनको भी अब अपना काम छोड़ के थोड़ी परेशान हो गए। एक बाजू वाले को और बोले हैं, उनके गाड़ी की चाबी अंदर ही रह गई। उनको बोला, वो बोल रहे हैं सुबह हमको 6 बजे जाना है, चाबी खुल नहीं रही है, खुल नहीं रहा गेट।
अब वो कैसे खुलेगा उसका चाबी ढूंढ रहे हैं। हमारे भाई की गाड़ी है तो हम उधर खड़ी करके आ गए, नहीं तो उसमें ही चले जाते, नहीं तो उसी गाड़ी में आराम से चले जाते। जीजा हमारे गाड़ी ले आते। यार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है ना, बताओ कितना बारिश हुई है। उधर तो कम हो गया रे बारिश, इधर बहुत हो गया है। हाँ उधर कम हुआ है। दया जी बैग टांग लिए दोस्तों, एक हम टांगे हैं और अब आ गए रेलवे स्टेशन में। काका हमको छोड़ के चले गए। वो लग रहा था छूट जाए। चलो आ जाओ, आराम से आना। आराम से आना, कोई गाड़ी तो आ गई। आओ इस साइड चलते हैं। बैठो, हम पानी लेके आ रहे हैं, सामान देखना। चलो अच्छा है दोस्तों, टाइम से आ गए हैं। अभी गाड़ी आने में तो काफ़ी देर है और इधर आना ज़रूरी था क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी तो इसलिए डर लग रहा था। चाचा भी बोल दिए कि हम नहीं आएंगे, अब क्या बताएं। वो आ गए बाद में, पर पैसा ज़्यादा ले लिए। चलो पानी ले लेते हैं, आगे से पानी ले लेते हैं। जया जी बोली है पानी ले आओ। पानी घर से हम लेके नहीं आए थे, बाटली नहीं थी, नहीं लेके आते। एक पानी ठीक, गाड़ी चली गई, पानी ले आए। अब आ गई हमारी वाली गाड़ी जिसमें हमको जाना है। ले पानी। इधर भरने वाला है ही नहीं है, इसमें है तो कुर्ती भरी है। इसमें है लेकिन हटाई की नहीं है, खाना में भर लेते हैं। अब ठीक है बिट्टी, अब ठंडी न लगी है। हाँ पानी लगी, पानी से बढ़िया कपड़ा पानी बैठो। बाबू ये देखो मोबाइल देखने लगा बउआ। 10 मिनट बाद ट्रेन आ जाएगी दोस्तों। अभी बस समझो 11 बजने वाले, ट्रेन तो लेट है। कितना 10 बजे का टाइम था, 10:30 बजे का, 11 बजे ही आएगी ट्रेन। कभी कभी लेट होती है, कभी कभी टाइम से आ जाती है। इस टाइम लेट है, बारिश हो गई थी और क्या करें। बरसात हो गई ना, बहुत ज़्यादा पानी बरसा है। इधर सांगली सिटी के अंदर तो बहुत बरसा है, पूरा जैसे सड़क के ऊपर भर गया था, इसीलिए गाड़ी भी ले गई। हाँ हम जहाँ रहते हैं उधर बहुत कम था, यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं बहुत ज़्यादा पानी बरसा है। अब लाइट आई है जबकि गई, काफ़ी देर हो गए ना हमारे घर में। अब घर में आ गई होगी लाइट, लेकिन हम बल्ब बंद कर आए थे, मतलब बल्ब और जो लगाए थे मच्छर वाला सारा सब कुछ बंद कर दिया। लाइट आएगी तो नहीं चलेगा वो, है ना। ठीक है, लेट ही रहो। है चद्दर है, निकाल रहे, चद्दर निकाल दो। मैं इंतज़ार करते करते फाइनली ट्रेन आ गई दोस्तों। और देखिए टाइम कितना हो रहा है, 11:28 हो गया है। मतलब 23:28 तो 11, हाँ 11:30 बजे
नहीं 11:10 में आ गई थी। 20 मिनट तो हमको हो ही गए चढ़ते चढ़ते बैठते। और जया जी ऊपर वाली सीट में लेट गई हैं। हमारी 2 सीट हैं, एक ये बीच वाली और एक नीचे वाली। एक ऊपर वाली दूसरों की सीट है। तो बीच वाली में जया जी लेटी हैं। और हम दोस्तों खाना नहीं खाए घर पे। भूख तो कस के लगी थी, उधर भी इधर तो लगी है ही है। कहे के मारे टेंशन में आ गए थे। रिक्शा वाले भैया पहले बोले थे कि हम चलेंगे, मतलब उनसे बात हो गया था शाम को ही, पैसे ऐसे का बात भी हो गया था। जब आंधी पानी आ गया तो वो फ़ोन करके ना ही कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। तो हमको टेंशन हो गई दोस्तों, इसलिए भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाए टेंशन के मारे। बस गाड़ी ढूंढते रहे, पता करते रहे इधर उधर। तो अपने पड़ोस में भी पता किए, लेकिन अब उनका भी बेचारों का मतलब मौसम ख़राब था, पानी बरस रहा था, आंधी आ गई थी। तो वो अपना काम देख रहे थे, रात में माल उठाना, पन्नी ढकना। तो वो भी नहीं जा सके। और बाजू वाले में गए थे, उनसे पूछे थे तो उनकी गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही रह गई है। गाड़ी बाहर से लोग है, वो भी परेशान। वो उनको भी सोच रहे थे कैसे खुलेगी। तो फिर रिक्शा वाले भैया को फिर हम फ़ोन किए काका को, तो बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे। तो हम बोले आप भाड़ा डबल ले लो, ज़्यादा ले लो, लेकिन चलो, क्योंकि कोई है नहीं है। अब हमको पहुंचना ज़रूरी है, तत्काल की टिकट ही कैंसिल भी नहीं होगी। कैंसिल करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा उसका। तो हम तो मतलब सब तरफ से हाथ धो बैठते दोस्तों, लेकिन अच्छा हुआ कि आ गए। थोड़ा पानी कम हो गया था तभी आते, नहीं तो मुश्किल है कि वो आते, हमको फिर बड़ा मुसीबत हो जाती। तो इसलिए दोस्तों खाना पीना नहीं खाए थे। अब भूख तो कस के लगी है, अब खा लेते हैं खाना। आप लोग भी खा लो। खाना में क्या क्या बना है ये देखिए दोस्तों। खाना में है आलू बैगन की सब्ज़ी सूखी वाली, और चपाटी बना है जया जी। हम बोले थे चपाटी बनाओ, नहीं वो तो कह रही थी रोटी बना दे क्या। तो हम बोले रोटी भी सही रहेगा, लेकिन चपाटी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तेल लगा के बनाया जाता है ना, पराठा जैसे, मतलब पराठा ही समझ लो। खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया लाराम रहती है एकदम। बिटिया को देखो, बिटिया कह रही है खाने के लिए, खा लेती है, कभी कभी नहीं खाती है। और उसको कट्टू बना के दिए, हाथ में लिए देखो, लेकिन कट्टू नहीं खा रही है, कट्टू हमको दे रही है। इसको बेल करके पूरे में तेल लगा के 2-3 बार पलट के फिर बेलना, फिर तेल लगाना, तो तबाई इतनी बढ़िया कई परत वाली बन जाती है, अच्छी लगती है। तो कुछ बारे सादी रोटी भी बना है पराठा वाली, और कुछ चपाटी बना है। तो जया जी वहीं पर खा लिए थी घर पे। जया जी को बोले खाना खा लो, तो करें हम खा पी के आए हैं, तो खाई थी। हमें बस नहीं खाए थे, हम भी खाते, खा पी के आराम से आते। लेकिन अब बारिश की वजह से सोचना पड़ गया दोस्तों कि सबसे पहले स्टेशन पहुंचना चाहिए। खाना पीना तो कभी भी खा लेंगे, नहीं भी खाएंगे तो एक रात में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो खाना पीना खा के आराम से सो गए दोस्तों। देखिए जया जी ऊपर सो रही है, हम नीचे, और सुबह भी हो गई। सुबह अब चाय वाले भैया आ गए चाय लेकर के, तो चाय बेच रहे हैं। इतना सोए कि धूप लग रही, धूप निकल आई है। सूरज देव भी दर्शन दे दिए, अभी तक अब लेटे हैं। जया जी को जगाए कि उन्होंने सुबह हो गई, उठो कुल्ला उल्ला कर लो। तो वो कह रहे यहाँ हम उनर रहे हैं, बउआ भी बढ़िया सो रहा है। देखिए बाहर का नज़ारा दोस्तों, मस्त सुबह का धूप निकली है थोड़ा थोड़ा, और मस्त हरियाली बढ़िया अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे, नारियल के पेड़ और सब चीज़। अब जाते हैं दोस्तों, कुल्ला कर लेते हैं सबसे पहले, फिर चाय आएगी तो चाय पियेंगे, क्योंकि मन हो रहा है। घर में तो बना के पी लेते थे, अब इधर ये कि जो बेचने आते हैं उन्हीं से ले लो। तो कुल्ला कर लेते हैं। भैया हमको बोल रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, हम कहा हाँ बना रहे हैं। कह रहे मस्त बनाओ, बढ़िया है, अच्छे आदमी है, बढ़िया।
वो यही ट्रेन में है, अभी ट्रेन में ही कुछ काम करते हैं शायद, बस वही है। तो कुल्ला उल्ला तो कर लिए दोस्तों, हम दांत साफ कर लिए और अब जाते हैं। जया जी को बोलते हैं क्योंकि जया जी अभी तो लेटी है, कहाँ गई? हाँ लेटी है, लेटी है। ये देखिए बउआ भी मस्त सो रहा है, बउआ सो रहा है ना इसीलिए लेटी है। जब बउआ की नींद खुलेगी तो तब फिर उनरेगी। हम बोले अभी तुम लेटी रहो आराम से, जब मन हो जब आराम से कुल्ला उल्ला करना और फिर खाना ना खा लेना। बिटिया फिर से सो गई। अब बउआ को ले लिए दोस्तों, जया जी जा रही हैं कुल्ला करने के लिए, तो बउआ को ले लिए। बउआ देखो अभी तक सो रहा है, उसकी नींद नहीं खुल रही, ये नींद में है। हम पी लेते हैं चाय, जया जी को बोल रहे हैं चाय पी लो, तो वह अभी नहीं पियेंगी, वो करेंगे पहले हम कुल्ला उल्ला करेंगे फिर चाय आय पियेंगे आगे बाद में। तो चाय पी लेते हैं, आप लोग भी पी लो दोस्तों चाय, लेकिन चाय में कोई दम बारूद नहीं है, एकदम से लग रहा है दुहाना है, ठंडी अंडी नहीं है, बिल्कुल दुहान जैसे। चाय तो ज़्यादा थी लेकिन इतनी क्या फ़ायदा है जब 11 महीने कुछ है। अभी ट्रेन बेलापुर में खड़ी है दोस्तों, ये देखिए बेलापुर स्टेशन है महाराष्ट्र का, तो वहीं पर रुकी है। ये देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है पता नहीं, घड़ी देखी है घड़ी में, ये देखो कितना बज रहा है, 8:34 हो रहा है। हाँ 8:34 टाइम हो गया है। ये देखो सामने लिखा है घड़ी में, सुबह के 8 बज रहे हैं। अब ट्रेन तो चल दी दोस्तों, ये देखिए धीरे धीरे आराम से चलेगी फिर तेज़ हो जाएगी। और अब ये बीच वाली सीट को हम तोड़ लेते हैं, मतलब फंसाने वाला रहता है ना, तो ऊपर से फंसाए हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। कई वजह से अब दिन हो गया और अब सोएंगे नहीं, सोए तो इसको मतलब आधी रात तो सोने को मिल ही गया, और अब बैठे बैठे जाएंगे। ये बीच वाली लगी रहती है ना दोस्तों, तो बैठते नहीं बनता, आधा शरीर झुकाना पड़ता है तब बनता है, मतलब सीधा सीधा बैठने बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको तोड़ लेंगे फिर आराम से बैठेंगे सब लोग। तो सबसे पहले कपड़ा घड़ी कर लेते हैं। ये कपड़ा ये डिब्बा के कपड़ा हैं जो ट्रेन में रहते हैं, तो वही कपड़ा है बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए, तो इनको घड़ी करके रख देंगे। ये सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा है एक ठो, और ये कम्मर है। ये देखो अब इसको खोल देते हैं, खोल देंगे तो बहुत जगह हो जाएगी, फिर आराम से बैठ सकते हैं। अब बिना खोले तो बैठ तो जाएंगे नीचे, वो भी सही से बनता नहीं है, पूरा गर्दन को बाहर ही निकालना पड़ता है। ये देखिए बीच वाली सीट खुल गई और अब आराम से बढ़िया बैठेंगे, और जब शाम हो जाएगी तो फिर लगा लेंगे। वैसे रात के 10-11 बजे पहुंचा ही देंगी झांसी में, 10-11 बजे पहुंच जाएंगे, तो अभी क्या पता लगाएं कि ना लगाएं, तो जैसा रहेगा तो आराम करने का मन करेगा दोपहर तक तो लगा लेंगे बीच वाली सीट। तो सभी लोग बैठ गए दोस्तों सीट में, देखिए बउआ मस्त लेटा है। इतने का सही है कि बउआ अभी रो नहीं रहा है, खेल रहा है, हंसते खेलते बढ़िया जा रहा है। सुविधा है, पर यह है कि जितना सुविधा बस में थी ये गुजरात से पूना जाने में उतनी सुविधा तो नहीं है। बाकी हमारी यूपी से गुजरात जाने में कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं थी, बहुत लोग थे। जब हम गुजरात से महाराष्ट्र पूना गए थे तो उधर बहुत अच्छा था, बढ़िया मस्त सीट थी, बड़ी सीट थी, उसमें 2 ही लोग थे। तो अब खाते हैं दोस्तों जया जी खाना, हम तो खा लिए हैं। नहीं वो ये रात हो गई सुबह हो गई, हम तो रात को खाए थे, अब फिर से खाना खा रहे हैं। जया जी तो नहीं खाई थी, तो अभी सब्ज़ी ख़राब नहीं हुई होगी, तो हम सोच रहे हैं सुबह सुबह खा लेते हैं,
और दोपहर तक क्या मालूम ख़राब हो जाए। सब्जी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि करेला अरेला होते तो चाहे चल जाती। अब ये आलू वाली सब्ज़ी है तो मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो इसीलिए अब सब लोग खा लेते हैं कि सब्ज़ी तो बचेगी नहीं, रोटी बस रह जाएगी तो अपना लेते रहेंगे, जो मिलेगी सब्ज़ी अब्जी तो फिर खा लेंगे। तो आप लोग भी खा लो दोस्तों खाना, हम खा रहे हैं। सैनिटाइजर, रुमाल, बच्चों के खिलौने, ब्लूटूथ, लाइट, बोले 550, 550।